आप कितने भी मेहनत कर लो, आप कितने भी अपने हाथ पैर चला लो अपने गोल को पाने के लिए, लेकिन आपका माइंडसेट, आपके देखने, सोचने, समझने की नज़रिया नहीं बदलोगे तो आपको आपके रास्ते में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगे। हमेशा छोटे छोटे प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप अपने नज़रिए को बदल सको, एक ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर सको। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर ने एक इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया और कुछ प्रोफेसरों को सिलेक्ट किया। उन सब को एक ही मीटिंग में बुलाया गया और उन सब से एक ही कॉमन सवाल पूछा गया, और वो सवाल था कि आप अपने लाइफ में BMW कब तक खरीद लोगे। सभी ने अपने इनकम के हिसाब से जवाब दिया। किसी ने कहा 6 से 8 महीने लग जाएंगे, किसी ने कहा 1 साल लग जाएंगे और किसी ने कहा 2 साल लग जाएंगे। सबने अपने अपनी इनकम के हिसाब से बताया कि वो BMW कब तक खरीद पाएंगे। ये था उनका माइंडसेट। वहीं सेम इंटरव्यू पैनल हमारे इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी के घर पहुंच गए। उनसे भी वही सवाल किया गया कि आप BMW कब तक खरीद लोगे। तो रतन टाटा जी ने कहा कि कम से कम 5-6 साल तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर इंटरव्यू लेने वाला बहुत शॉक्ड हो गया। उन्होंने रतन टाटा जी से पूछा, सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी 5-6 साल कैसे लग जाएंगे BMW खरीदने में। तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया, BMW कोई इतनी छोटी भी इंडस्ट्री नहीं है कि मैं उसे 4-5 महीने में खरीद सकूं। तो ये था उनका माइंडसेट। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेसरों ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वहीं रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। अब आपको सोचना है दोस्त, आपको कौन सा माइंडसेट रखना है। आज ज़्यादातर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप किसी संगीत समारोह में वायलिन बजाने वाले बनना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ एक म्यूजिकल मेंटलिटी रखने की जरूरत है, बल्कि प्रैक्टिस के लिए अपने जीवन के कई साल उसमें देने होंगे। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो नेचुरली कुछ ही चीज़ों को करने के लिए पैदा हुए हैं और बाकी की चीज़ें उनके बस की बात नहीं है, जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वो हार्ड ट्राई करे तो वो किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, बस ट्राई करने की देरी है, जोर लगाने की देरी है। इस ग्रुप के लोग अपनी पूरी जीवन बढ़ते रहते हैं, बिना रिजर्वेशन के और बिना किसी रिलेशनशिप में उलझे वे नई स्किल्स हासिल करते रहते हैं। इसके अपोजिट एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग से अपनी ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। अगर वो किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो वो अपने सर को छुपा लेते हैं या फिर दूसरों को दोष देते हैं। हमारी मानसिकता बचपन के रोल मॉडल से प्रभावित होती है। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच अंतर बताता है? कौन सा फैक्टर्स बताता है कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में व्यर्थ करेगा या अपने पोटेंशियल का एहसास करेगा? माइंडसेट का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है दोस्त। नवजात इस दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ आता है। वे हर दिन सीखना और पढ़ना चाहता है। बच्चों की जिंदगी में अडल्ट एक बड़ा रोल निभाता है दोस्त, जो कि सामान्यतः उनके माता पिता होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट अपनाएगा या ग्रोथ माइंडसेट। सरल भाषा में बोलूँ तो ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को नया सिखाने के लिए इंस्पायर करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जज करते रहते हैं। उन्हें बताते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। बच्चे 1 से 3 साल तक वैसे ही बिहेव करते हैं। विकसित मानसिकता वाला बच्चा दूसरे बच्चों की मदद करता है दोस्त। टीचर भी बच्चों का माइंडसेट बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब है फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों से अप्रूवल, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग विकास चाहते हैं। जब क्राइसलर मोटर कंपनी गिरने के कगार पर थी तब कंपनी के CEO ली आइकोका बने थे। उनके कारगर तकनीक और एम्प्लॉयज को लेकर उनके बेहतर तरीके की वजह से कंपनी फिर से जीवित हो उठी, लेकिन इसके बाद उनका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। वो अपनी ख्याति पर ध्यान देने लगे, कंपनी की तरक्की से ज्यादा अपनी इमेज पर ध्यान देने लगे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव दूसरों से आदेश लेना हो गया था। ली आइकोका ऐसी सोच वाले हो गए थे। वो किसी भी चीज को अच्छा या बुरा क्लासिफाई करने से पहले ये सोचने लगे कि लोग उन्हें विनर कहेंगे या लूजर, क्योंकि वो एक विनर बनना चाहते थे। वो खुद को अधिक बुद्धिमान और टैलेंटेड दिखाने लगे। वो कंपनी का विकास भूल गए थे। इसकी तुलना अगर लुई गर्शनर, जिन्होंने IBM को बंद होने से बचाया था, तो ये कंपनी जहां सर्विस और टीम वर्क छोड़कर अपनी ऊर्जा फिक्स्ड माइंडसेट वाले से प्रेरित होकर आंतरिक विवाद में लगाई हुई थी।
सभी लोग अपने ही बारे में सोच रहे थे, इसीलिए कंपनी कस्टमर की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसको बदलने के लिए उन्होंने कंपनी की पुरानी सोच को बदला, टीम वर्क को महत्व दिया। एम्प्लॉय जो अपने कोवर्कर से अच्छी तरह से पेश आते थे उन्हें सम्मानित किया, उनसे बातचीत की संभावनाओं को बढ़ावा दिया। वहीं खुद एक एम्प्लॉय की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने बहुत कम समय में सभी लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया। गर्शनर के ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें टीम वर्क और नया एनवायरनमेंट बनाने में मदद की। कंपनी का फोकस एक व्यक्ति से ग्रुप पर आ गया था। इस कॉन्सेप्ट के चलते IBM ने बहुत तरक्की की। तो दोस्तों, ये था कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको पता चला होगा कि आपकी माइंडसेट क्या है, आपको कैसा माइंडसेट रखना है, आप अपने नज़रिए को कैसे बदल सकते हो। आप भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन आप अपने माइंडसेट के जरिए सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ अच्छा बना सकते हो। अगर दोस्त ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।